You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। ताइवान के प्रोसिक्यूटर्स ने एस एक्सचेंज के हेड की डिटेंशन की मांग की, फ्रॉड प्रोब में विस्तार। फ्लोरिडा के न्यू लेजिस्लेटिव प्रपोजल में बिटकॉइंस, एटीएम्स एंड कियोस्क आ सकते हैं। मेलर लाइट ने कंफर्म किया हैक जो $3.3 मिलियन क्रिप्टो फिशिंग ईमेल अटैक्स को लीड किया। ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF ने कॉइनबेस से मैसिव बिटकॉइन ट्रांसफर प्राप्त किया। माउंट गॉक्स ने बिटकॉइन रीपेमेंट प्रोसेस में एडवांस किया, एंगेजेस क्रेडिटर्स। रेडियंट कैपिटल ने 90-डे डेब्ट रीपेमेंट प्लान शुरू किया। मैकबुक क्रिप्टो यूजर्स को एडवांस मालवेयर अटैक को निशाना बनाया गया, साइबर सिक्योरिटी फर्म ने चेतावनी दी। ओपनसी ने लेंडर कनेक्ट ब्रीच यूजर्स एसेट को सिक्योर करने के लिए स्विफ्टली रिएक्ट किया। कुकॉइन के क्रिप्टो कार्ड ने एप्पल पे को इंटीग्रेट किया। 2023 में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स के थ्रू $3.1 ट्रिलियन के इलिसिट फंड्स फ्लो हुए। सेल्सियस ने ETH प्राइस डिप के बीच $40 मिलियन इथेरियम को कॉइनबेस में शिफ्ट किया। जापानीज लैंड मेकर्स चाहते हैं कि नए Web3 पॉलिसीज बनाए जाएं। ताइवान के प्रोसिक्यूटर्स ने आज ताइपी कोर्ट से एस एक्सचेंज के प्रेसिडेंट चेनमान वांग को मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के शक में डिटेन करने की रिक्वेस्ट की है। कंपनी के फाउंडर्स डेविड पैन को इस महीने के शुरू में एलिजेडली फ्रॉड ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहले ही डिटेन किया जा चुका है। रिपब्लिकन सेनेटर कोलिन बर्टन ने सेनेट बिल 662 इंट्रोड्यूस किया है जो बिटकॉइंस और दूसरी वर्चुअल करेंसी कियोस्क को टारगेट करता है। इस बिल के मुताबिक स्टेट रजिस्ट्रेशंस और सुपरविजन ऑफ वर्चुअल करेंसी कियोस्क बिजनेसेस को फॉर्मलाइज करने का फ्लोरिडा के सेक्टर के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। ईमेल मार्केटिंग फर्म मेलर लाइट ने कंफर्म किया कि हैकर्स ने मेजर Web3 कंपनीज के अकाउंट्स तक एक्सेस प्राप्त किया था फिशिंग ईमेल स्कैम्स कैरी आउट करने के लिए, जो सब्सक्राइबर से एस्टिमेटेड $3.3 मिलियन ड्रेन कर दिया। ब्लैक रॉक के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट ने हाल ही में कॉइनबेस प्राइम से एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बिटकॉइन प्राप्त किया है। लुकॉन चेन के एक ट्वीट के मुताबिक ट्रस्ट ने जस्ट 7 आवर्स अगो कॉइनबेस प्राइम से 6,495 BTC, जो लगभग $254.7 मिलियन के थे, प्राप्त किए। इस एक्विजिशन ने ट्रस्ट के टोटल बिटकॉइन होल्डिंग्स को 39,925 BTC तक बढ़ा दिया, जो एस्टिमेटेड $1.59 बिलियन के वैल्यू के बराबर थे। माउंट गॉक्स ने अपने लॉन्ग अवेटेड रीपेमेंट प्रोसेस को क्रेडिटर्स के साथ शुरू किया है। 2014 में मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच का शिकार हुआ डिफंक्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अब अपने क्रेडिटर्स के साथ बिटकॉइंस और बिटकॉइन कैश एड्रेसेस कंफर्म कर रहा है। ये एकदम लॉस फंड्स के एक सब्सटेंशियल पोर्शन रीपे करने का प्लान का एक की पार्ट है। रेडियंट कैपिटल ने एक फाइनेंशियल सेटबैक के बाद अपने डेब्ट रीपेमेंट प्रोसेस को शुरू किया है, जो एक फ्लैश लोन एक्सप्लॉइट के कारण हुआ था। इस क्रॉस चेन लेंडिंग प्रोटोकॉल ने इस महीने के शुरू में एक टर्बुलेंट साइबर अटैक में $4.5 मिलियन का लॉस देखा था। रेडियंट का इस फाइनेंशियल क्राइसिस को मिटिगेट करने का अप्रोच एक मेटिकुलसली प्लान्ड रीपेमेंट शेड्यूल है। अगले 90 दिनों में प्रोटोकॉल अपने डेब्ट्स को क्लियर करेगा, अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स फंड्स का इस्तेमाल RFP 27 प्रपोजल के मुताबिक करते हुए। तेजी से बढ़ती क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्रिप्टो करेंसी के विस्पर्ड अडॉप्शन ने सिर्फ लेजिटिमेट यूजर्स को ही नहीं बल्कि साइबर क्रिमिनल्स को भी अट्रैक्ट किया है, जो वल्नरेबिलिटीज का एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म्स कैस्परस्काई के रीसेंट फाइंडिंग्स ने मैकबुक यूजर्स को टारगेट करने वाली एक सोफिस्टिकेटेड मालवेयर अटैक के बारे में मेरी रोशनी डाली है क्रिप्टो स्पेस में। हाल ही में लेजर कनेक्ट में हुई एक सिक्योरिटी ब्रीच ने NFT कम्युनिटी में शॉकवेव्स भेजे हैं, जिससे कई एंथुसियास्ट सब्सटेंशियल लॉसेस से जूझ रहे हैं और उनके डिजिटल एसेट की सेफ्टी के बारे में सीरियस कंसर्न्स उठ रहे हैं। मूरो, एक बिटकॉइन एनालिटिक्स जो अपनी $50,000 वर्थ के फंड्स के साथ वैल्यूएबल NFTs खो चुके हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स की दुनिया में हाइटेंड सिक्योरिटी अवेयरनेस की जरूरत का एक स्टार्ट रिमाइंडर है।